सरफेस लैंडमार्क्स थोड़े से बताओ। मीडियल एपिकोंडाइल मैंने बताया था, लेटरल एपिकोंडाइल दिस इज ओलिगोडेंड्रोन प्रोसेस। जब हम उसको लाइट जाते हैं, यहाँ पर एक डिंपल पड़ता है, इस डिंपल में क्या है बेसिकली अंदर लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। ऊपर डिंपल के ऊपर फील होगे ना बोन, यहाँ डिंपल फील होता है, इसके ऊपर जस्ट देखो थोड़ा सा लैटरल में बोन फील होती है, दैट इज लेटरल लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। ओके, नाउ दिस इज ओलिगोडेंड्रोन प्रोसेस। ओके, ठीक है ना। यहाँ रिस्ट पे एनीबडी स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस एंड स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। यहाँ अगर हम आर्म को देखते हैं तो ये बीच में एक लाइन बन जाती है, ऊपर बड़ी होगी, स्किन बड़ी है तो स्किन के कोई चीज जो डिमार्केट कर दे रही है स्किन को, तो मतलब यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जो अटैचमेंट दे रही है स्किन से, तो यहाँ ये जो है ये बेसिकली यहाँ पर अटैचमेंट ले रहा है वो नीचे। ओके, तो दिस इज बेसिकली पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ अल्ना। पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ अल्ना, वहां पे हमारा डीप फेशिया जाकर अटैच है, इसलिए हम दो कंपार्टमेंट अलग अलग फील कर पा रहे हैं। तो पोस्टीरियर दिस ऑल अलोंग जो मैं ये फील कर सकते हैं, दिस इज पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ अल्ना। ये दो अलग अलग फील होने लगते हैं ना। ओके, एक और चीज यहाँ पे हमने पढ़ी है रिस्ट पे, रेडियस पे, डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, है ना। मेरे ख्याल में पता है, ये सब बताने की जरूरत नहीं मुझे। मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, see the muscles of the posterior compartment are arranged in two layers, superficial layer and a deep layer। ये ना एक superficial layer है हमारा और एक deep layer है muscles का। superficial layer में we have seven muscles which are again arranged in two groups, lateral group and posterior group, a lateral group and a posterior group। lateral group में 3 muscles हैं और posterior group में 4 muscles हैं। तो 7 muscles in total in superficial and 5 muscles in deep compartment। ये important क्यों है मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि lateral और posterior group में functions अलग अलग हो जाएंगे। superficial group में जो हम lateral और posterior group पढ़ रहे हैं वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि lateral group और posterior group के functions अलग अलग हैं। ओके, एंड क्यों अलग है वो भी I'll tell you। yes, come in with me। lateral group में we have 3 muscles, brachioradialis, extensor carpi radialis longus and extensor carpi radialis brevis। ECRL और ECRB शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना। अगर ये चीज देखोगे तो आप कहाँ से ओरिजिन आ रही है, लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस और सुप्राकोंडाइलर रिज से आ रही है सारी, ठीक है ना। लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज के अपर 2/3 से हमारी ब्रेकियोरेडियालिस आ रही है, लोअर 1/3 से हमारी, बच्चे लिखो मत, सब कुछ बुक में दिया तुम्हारी, मैंने एक भी चीज ऐसी नहीं ली जो तुम्हारी बुक में नहीं लिखी हुई है। तुम सिर्फ बुक जो लिखोगे ना, ये एक और बुक तैयार कर दोगे, एक और बुक तैयार हो जाएगी। कोशिश करो इस चीज को, इसके फंडामेंटल बेसिक दिमाग में रखने की। सब कुछ बुक में दिया है, आई एम टेलिंग यू, एवरीथिंग इज रिटन इन योर बुक। लेटरल ग्रुप के अंदर जो तीनों मसल्स आ रही हैं, ये तीनों लेटरल एपिकोंडाइल और लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज से आ रही हैं। ब्रेकियोरेडियालिस अपर 2/3 से आ रही है लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज से, लोअर 1/3 से ECRL आ रही है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, और ECRB जो आ रही है वो कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन से आ रही है। समझ में आ गई? तीनों मसल्स, इसीलिए मैंने लाइन से बताया, तीनों मसल्स एक ही जगह से आ रही है ऊपर। ओके, पोस्टीरियर ग्रुप एक्सटेंसर डिजिटोरम, हमारी एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस हो गई ना, तो ऑब्वियस है एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, ठीक है। और इंडेक्स फिंगर के लिए अलग आती है एक्सटेंसर
इंडिसिस और एनकोनियस, एनकोनियस, ठीक है ना। ये मसल्स है हमारी पोस्टीरियर ग्रुप की। ओके, द लॉन्गेस्ट ब्रेविस क्यों वर्ड यूज करते हैं हम लोग? हाँ, शॉर्ट और लॉन्ग। जो लॉन्ग मतलब जो आगे तक जा रही है, ब्रेविस मतलब जो पहले खत्म हो जा रही है उससे। तो लॉन्ग जितनी भी मसल्स है ना वो डिस्टल फैलिंक्स तक आएंगी, ब्रेविस जितनी भी होंगी वो मिडल फैलिंक्स पे खत्म हो जाएंगी। समझ में आ गया? नाम में ना बहुत सारी मसल्स के एक्शन भी लिखे हुए हैं, अगर आप नाम याद होगा तो तुम्हें उसका पता, एड्रेस पूरा है उसके अंदर ही। नाउ डीप मसल्स के अंदर मैंने बताया था 5 मसल्स हैं। एक तो 3 लॉन्ग मसल्स हैं थंब के लिए। थंब है ना, थंब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है इतना? ऑपोजिशन। देखो थंब जो है हमारा प्लेन चेंज हो गया, ह्यूमंस के अंदर प्लेन चेंज हो गया थंब के साथ। अगर आप लोअर एनिमल्स वगैरह में देखोगे तो थंब जो होता है उनका वो सेम प्लेन में होता है, ऐसे होता है ना। अगर आप लोअर एनिमल्स में देखोगे तो थंब उनका सेम प्लेन में। हम लोगों का थंब जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया, ऑपोजिशन का मूवमेंट आ गया, जिसकी वजह से फाइन मूवमेंट्स आ गए हाथ में। एंड दैट इज द रीजन कि ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे मसल्स डेवलप हुई हैं एक्स्ट्रा। तो वी हैव 3 मसल्स फॉर थंब ओनली, जो तीनों थंब की बोन्स यानी मेटाकार्पल, उसके ऊपर प्रॉक्सिमल फैलेंक्स और उसके ऊपर डिस्टल, मिडल तो होता ही नहीं है ना थंब में। तो मेटाकार्पल के लिए एक प्रॉक्सिमल फैलेंक्स के लिए और डिस्टल फैलेंक्स के लिए, तीनों बोन्स जो थंब की है उनके लिए अलग अलग मसल डेवलप हुई, ठीक है ना। दैट इज abductor pollicis longus, extensor pollicis longus and extensor pollicis brevis. Do you get my point? See, I'm trying to explain these muscles to you so that you tend to remember those. Okay? तो हमारे पास 3 मसल्स, 3 बोन्स, थंब की 3 बोन्स के लिए हमारे पास मसल है। ओके, एक्सटेंसर इंडाइसिस इंडेक्स फिंगर के लिए इट इज अंडरस्टूड। ओके, एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले सुपरफिशियल मसल्स, एनगोनियस। बोन्स को याद करो, देखो मसल्स पढ़ेंगे तो बोन्स याद आएंगी बीच में। कहाँ पढ़ी हमने एनगोनियस? हाँ, ह्यूमरस पर और फ्यू फाइबर्स, हाँ पढ़े ना। हल्ला पर पीछे की साइड तो इंसर्शन हो गया, और आगे ओरिजिन बोलो ना पहले बच्चे। मीडियल पोस्टीरियर, सारी मसल्स लेटरल से आएंगी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की, और एंटीरियर कंपार्टमेंट की सारी मसल्स मीडियल से आएंगी। कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए इसमें कोई। एंटीरियर कंपार्टमेंट की सारी मसल्स मीडियल एपिकोंडाइल या मीडियल से आएंगी, और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की सारी मसल्स लैटरल से आएंगी। मैंने कहा ना कुछ जनरलाइज्ड रूल्स बनाने होंगे हमें। अगर लास्ट मोमेंट पे आप कुछ भूल भी जाओ तो आपको एक रूल पता होगा तो आप उसमें से क्लियर कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो है वो पूरा लेटरल से आ रहा है। अब लेटरल से आ रहा है, आगे से आ रहा है। मैंने क्या कहा था एक बात क्लास में पहले, कि जो मसल आगे से क्रॉस करेगी वो क्या होगी? फ्लेक्सर होगी, और जो मसल पीछे से जॉइंट को क्रॉस करेगी वो उसकी एक्सटेंसर होगी। जब ये मसल तो आगे से ले रही है ओरिजिन, तो फिर ये एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल्स क्यों हुई? ये फ्लेक्सर है एल्बो जॉइंट की, इनके जो ये एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में है, लेकिन ये जब आगे रिस्ट पे काम करेंगी तो उनके लिए एक्सटेंशन का काम करेंगी, पर ये जॉइंट एल्बो जॉइंट को आगे से क्रॉस कर रही है, एल्बो। तो ये वीक फ्लेक्सर है एल्बो जॉइंट की। Am I clear? रूल जो है वो अगेन इट परसिस्ट। ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है, ये आगे से क्रॉस कर रही है मसल, तो फिर ये यस कम इन बच्चे, तो ये एक्सटेंसर क्यों नहीं है? ये वीक फ्लेक्सर है एल्बो जॉइंट का। एक्सटेंसर कहाँ का होगा? जो दूसरा जॉइंट ये क्रॉस कर रही है। ओके, नाउ एनकोनियस का ओरिजिन हमने पढ़ा था लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। ओके,
ओलिगोनॉन प्रोसेस अगेन लैटरल, यहाँ पे सब कुछ लैटरल ही रहेगा। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट पूरा लैटरल अटैचमेंट ले रहा है, ठीक है। तो लैटरल सरफेस ऑफ ओलिगोनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना। ओके, अगर आपको अल्ना याद रह गई, ओलिगोनॉन प्रोसेस याद रह गया, तो लैटरल तो अपने आप जुड़ जाएगा उसमें। इनोवेशन इंपॉर्टेंट है। ऑल द मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट आर सप्लाइड बाय पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व। मैंने कहा था ना कॉपी बना लेना शुरू में, बड़ी काम आएगी कॉपी बाद में, ऐसे जो स्टैंडर्ड कोटेशंस होती है ना वो लिखने के काम आएंगी। All the muscles of the posterior compartment are supplied by posterior interosseous nerve except ABE, Enconeus, brachioradialis and extensor carpi radialis longus. Okay, all the muscles of the posterior compartment are supplied by posterior interosseous nerve except ABE, Enconeus, brachioradialis and extensor carpi radialis longus। याद रही ये बात। तो एनकोनियस जो है इसमें नर्व टू एनकोनियस जो है वो सप्लाई करती है, ये रेडियल नर्व से आती है। कहाँ पर आती है रेडियल नर्व से? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये स्पॉटिंग में लगाते हैं आपको। रेडियल ग्रूव पढ़ा था हमने एक रेडियल ग्रूव पढ़ा था ह्यूमरस पर। तो रेडियल ग्रूव में जब रेडियल आर्टरी घूमती है उसके साथ रेडियल नर्व भी तो होती है, तो रेडियल नर्व वहीं उस ग्रूव के अंदर ये नर्व देती है, नर्व टू एनकोनियस। जब रेडियल आर्टरी डैमेज होती है ड्यूरिंग फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, तो साथ में नर्व टू एनकोनियस भी डैमेज होती है। इज इट क्लियर? रेडियल नर्व जाती है ना वहां पे, तो नर्व टू एनकोनियस भी जाती है वहां पे। एम आई क्लियर? ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में नीट क्वेश्चन भी है और ये वाइवा क्वेश्चन भी है कि रेडियल ग्रूव में नर्व टू एनकोनियस अराइज होती है रेडियल नर्व से। एक्शन, एल्बो जॉइंट का एक्सटेंसर है ये। समथिंग इज रॉन्ग, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। ब्रेकियोरेडियालिस, इसका शॉर्ट नोट आता है क्योंकि ये अकेली मसल है जो फ्लेक्सर है। क्यूबिटल फोसा की लैटरल बाउंड्री बनाती है, ये सब मालूम है ना, ठीक है। ओरिजिन मैंने बताया था अपर 2/3 ऑफ लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, ठीक है। सी ट्राई टू मेक इमेजेस, दिमाग में आप ना इमेज ड्रॉ करने की कोशिश करो, मतलब आपको इमेजिनेशन में आनी चाहिए कि एक ह्यूमरस यहाँ से ऐसे मसल आ रही है। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, आपको बॉडी को इमेजिन करना ही होगा। ओके, तो आप सब चीजों को प्लेस कर पाओगे उस पर। पजल देखिए ना हमने, उसमें ब्लॉक ऐसे स्क्वायर मिलता है ना, ये रेक्टेंगल मिलता है, फिर आप उसमें पीसेस पुट अप करते हो। तो सेम इज हियर, वी हैव टू चॉक आउट द बॉडी एंड देन वी हैव टू पुट द पीसेस, jigsaw pieces. It's something like that. इंसर्शन कहाँ है ब्रेकियोरेडियालिस का? अगेन लेटरल साइड, मैंने कहा ना एक फंडा पकड़ के रखो लेटरल साइड, तो लेटरल साइड ऑफ रेडियस जस्ट अबव द स्टाइलॉइड प्रोसेस, यानी कि इसने रिस्ट जॉइंट को क्रॉस नहीं किया, ठीक है। इसने रिस्ट जॉइंट को क्रॉस नहीं किया, यानी रिस्ट जॉइंट पे इसका कोई एक्शन नहीं होगा। यहाँ सबसे पहले एग्जामिनर आपको यहाँ पकड़ लेता है। ब्रेकियोरेडियालिस में आप लोग जो है ना वो उसको बोलते हैं एक्सटेंसर है, वो भी रिस्ट का। वो एक्सटेंसर कैसे हो सकता है जब वो रिस्ट जॉइंट को क्रॉस ही नहीं कर रहा? ओके, मैंने कहा ना आप हमेशा एक रूल है कि जो मसल जॉइंट को क्रॉस करेगी वो ही उस पर एक्ट करेगी। जो मसल जॉइंट को क्रॉस ही नहीं करी, पहले खत्म हो गई, वो कैसे कर लेगी उसके ऊपर एक्ट? इसकी इनोवेशन मैंने अभी बताई आपको, रेडियल नर्व, यस इंपॉर्टेंट। पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व नहीं है इसकी। एक्शंस, दिस इज दी ओनली फ्लेक्सर ऑफ द एल्बो। मैंने कहा ना लेटरल ग्रुप जो है ये वीक फ्लेक्सर है एल्बो का। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है आपका इसका, पीपीजी का, नीट का। ओके, इट इज अ फ्लेक्सर ऑफ एल्बो जॉइंट।
मतलब तीनों फ्लेक्सर्स हैं ये जो हमने लेटरल ग्रुप में 3 मसल्स पढ़ी हैं, तीनों ही वीक फ्लेक्सर्स हैं एल्बो जॉइंट के। इट ब्रिंग्स टू मिड प्रोन पोजीशन, सुपाइन या प्रोन पोजीशन से मिड प्रोन पोजीशन में। ब्रेकियोरेडियलिस भी ये काम करती है, पर ये बाइसेप्स भी ये काम करती है, पर इसके लिए हम क्यों बोलते हैं मिड प्रोन? देखो हमारे पास सुपिनेशन, प्रोनेशन, प्रोनेशन की तो पता है तुम्हें मसल्स, एनीबॉडी? प्रोनेटर, टीरीज और क्वाड्रेटस पढ़ी है ना। सुपिनेशन की हम सुपिनेटर अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर भी हमें सुपिनेशन और के मूवमेंट्स अलग अलग 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक होता है मिड फ्लेक्स्ड, मिड फ्लेक्स समझ लो, मिड फ्लेक्स एल्बो। कुछ मूवमेंट, कुछ मसल्स हैं जो कोई भी आर्म में हमारी कहीं यहाँ एल्बो जॉइंट कहीं पे भी हो वो सुपिनेशन प्रोनेशन करेगी, और बाइसेप जो है वो सिर्फ मिड फ्लेक्स एल्बो में सुपिनेशन प्रोनेशन करेगी। आप ऐसे करके देखो, सुपिनेशन प्रोनेशन में ये मसल काम नहीं करती, यही पे हो रहा है। ओके, ब्रेकियोरेडियलिस मसल समझ में आ गई? ये सुप्राकोंडाइलर रिज से आई। आपसे एक क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाएगा ना, आपको देखो एनाटॉमी में सिर्फ थ्योरी लिखने से काम नहीं होगा, आपको डायग्राम भी ड्रॉ करने हैं, और डायग्राम्स में आपको मतलब उसकी ब्यूटी डायग्राम्स की इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैसेज आप देना चाह रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे ब्रेकियोरेडियलिस पूछी है तो आपको ह्यूमरस का लोअर एंड ड्रॉ करना है, आउटलाइन ड्रॉ करो, और वहां पे लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज बनानी है, वहां के अपर 2/3 से ये ओरिजिन दिखाना है इसका, ठीक है। इंसर्शन यहाँ ये रेडियस बनानी है, आउटलाइन बनाओ रेडियस की सिर्फ, ठीक है ना। ऐसे भी नहीं कि स्क्वायर बॉक्सेस बना दो, ओके। और ये इंसर्शन हो गया, इज इट क्लियर? तो ब्रेकियोरेडियलिस अगेन इट इज सप्लाइड बाय, यस, एक ये मोबाइल रैड ऑफ हेनरे बोलते हैं। ये तीनों जो लेटरल ग्रुप है ना हमारा वो बना रहा है, तीनों मसल्स है ना जो लेटरल ग्रुप की वो बना रही है। ब्रेकियोरेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रीविस। मतलब ये टॉपर्स के लिए क्वेश्चन, वो वहां तक इस क्वेश्चन को पूछने के लिए ना आपको बहुत कुछ क्रॉस करना पड़ता है पहले। फ्लेक्सर्स ऑफ द एल्बो जॉइंट, बेसिकली ये तीनों मसल एक ही काम कर रही है, फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो, इसलिए इनको एक ग्रुप को नाम दे दिया। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, ओरिजिन मेरे को लग रहा है टाइम वेस्टेज है, कहाँ से है? लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज लोअर 1/3, ठीक है ना। कहाँ जाएगी ये मसल? कार्पाई, एक्सटेंसर है, कार्पाई है, कार्पाई का मतलब कार्पल्स पे जाएगी, है ना। रेडियलिस है यानी रेडियल साइड के कार्पल्स पे जाएगी, ठीक है। लॉन्गस है, ठीक है। तो सेकंड मेटाकार्पल यहाँ पर आएगी। देखो मेटाकार्पल जो है उनको आप 2 चीजें देखोगे, उसमें हेड है या बेस है। हेड समझते हो? हेड, ये जो नकल्स है ना हमारे, ये हेड है, दीज आर द हेड्स ऑफ द मेटाकार्पल, ओके। ये जो नकल समझते हो ना, ये हेड है हमारे मेटाकार्पल। बेस ऑब्वियस इसका मतलब इस तरफ है, बीच में कार्पल्स है, कार्पल्स मालूम है ना सबको, ठीक है ना। तो मेटाकार्पल्स जो है वो नंबरिंग कैसे है उनकी? थंब से 1 to 5, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, ओके, ऐसे ही है ना नंबरिंग। तो सेकंड मेटाकार्पल के बेस पर अटैच है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, ठीक है। और थर्ड मेटाकार्पल के बेस पर अटैच है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। समझ आ गया? कंफ्यूजन तो नहीं है ना कोई? ECRL आ कहाँ से रही है? लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज के लोअर 1/3 से, और अटैच हो रही है यहाँ के सेकंड मेटाकार्पल पर, ठीक है। और थर्ड मेटाकार्पल पे अटैच हो रही है आके ECRB। Am I clear? Yes?
यही मैंने अटैचमेंट्स यहाँ पे बताने की कोशिश की आपको। Here, can you see there? This is the attachment here. Second metacarpal and third metacarpal के base पे attachment है ECRL और ECRB का, okay? इनोवेशन रेडियल नर्व, ठीक है ना। एक्शंस, एक्सटेंशन, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है ना भाई। रिस्ट जॉइंट का माइंड इट, यू शुड बी, दिमाग जो है ना बिल्कुल 2 मिनट लगाओ लेकिन दिमाग से सोच के आंसर दो। एक्सटेंशन, एग्जामिनर बोला हाँ अच्छा एक्सटेंशन, हाँ सर एक्सटेंशन। एल्बो जॉइंट का, हाँ सर नहीं, रिस्ट जॉइंट का। यू शुड बी केयरफुल वाइल गिविंग द आंसर। एग्जामिनर तो बैठा ही कंफ्यूज करने के लिए, और जब वो बोलता है ना आपको तब आप थोड़ा सा कॉशियस हो जाए। अगर वो पर्टिकुलरली कोई चीज बोल रहा है ना, इसका मतलब वो कोई ट्विस्ट तो दे रहा है तुम्हें। और कई बार क्या होता है वो कोई ट्विस्ट नहीं दे रहा होता, तुम सोचते रहते हो कि क्या ट्विस्ट दे रहा है वो। बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ रहा होता है वो, ठीक है ना। और यू कीप ऑन थिंकिंग नहीं यार कोई तो ट्विस्ट जरूर है इसमें। तो यू हैव टू, मतलब जजमेंट होना चाहिए तुम्हारा। तो इट इज एक्सटेंशन एट द रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट पे एक्सटेंशन किसके साथ करेगा? एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस के साथ, ठीक है ना, और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रीविस के साथ, ओके। और इसके अलावा क्या करेगा ये? एबडक्शन, रिस्ट जॉइंट का एबडक्शन। रिस्ट जॉइंट का एबडक्शन इज दिस, एडक्शन इज दिस, ठीक है ना। एबडक्शन इज दिस, एडक्शन इज दिस। तो जो अल्नारिस वाली मसल्स है वो एडक्शन में काम करेंगी, और जो लेटरल वाली मसल्स है रेडियलिस वो एबडक्शन में काम करेंगी, ठीक है। तो इसका सेकेंड एक्शन क्या होगा? एबडक्शन एट द रिस्ट जॉइंट, ओके। ब्रेविस का ओरिजिन, कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। अब कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन से कौन कौन सी मसल्स निकलती है ये इंपॉर्टेंट है आपको। अगली जो सारी सुपरफिशियल मसल्स हैं ये सब कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन से आएंगी। मतलब हमने जो लेटरल ग्रुप था वो छोड़ दो, उसमें उसके बाद जो ब्रेविस हम लोग अब जो पढ़ेंगे सारी मसल्स वो सब कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन से आ रही है। जो हमने लेटरल एपिकोंडाइल से पढ़ी थी मसल, यानी ब्रेकियोरेडियलिस और ECRL, वो उन्होंने कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन छोड़ दिया, बाकी सब कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन से आएंगे। अब सबका ओरिजिन एक ही रहेगा, ठीक है। लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस बाय कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। इंसर्शन कहाँ होगा इसका बताया मैंने अभी, थर्ड मेटाकार्पल बेस, ठीक है, ओके। इनोवेशन यहाँ इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन मैंने क्या कहा था? All the muscles of the posterior compartment are supplied by posterior interosseous nerve। तो यहाँ शुरू हो गई posterior interosseous nerve, ओके। अभी तक जो हमने पढ़ी थी वो रेडियल नर्व पढ़ रहे थे हम। एनकोनियस को भी उसी ने सप्लाई किया, ब्रेकियोरेडियलिस को भी उसी ने किया, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस को भी उसी ने किया, ठीक है। यानी कि जैसे कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन शुरू हुआ, पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व भी शुरू हो गई साथ में। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? हाँ बोलो, कौन सी? एल्बो बेटा, ये एबडक्शन यही तो कर रहे हैं हम लोग। मसल दूसरी मसल्स के साथ एबडक्शन, और वो कर रही है ना एक्सटेंशन, रिस्ट जॉइंट पे तो कर रही है। नहीं, वीक फ्लेक्सर है ये लेटरल वाली तीनों। लेटरल ग्रुप जो हमने पढ़ा ये वीक फ्लेक्सर ऑफ एल्बो जॉइंट है। ये क्यों मैंने स्पेशली बोला तुम्हें? क्योंकि ये रेडियल नर्व से सप्लाइड है। अगर रेडियल नर्व डैमेज हो जाती है तुम्हारी ऊपर, तो ये तीनों जाएंगी, तो हमारा वीक फ्लेक्शन जो होगा वो वीक हो जाएगा, ठीक है ना। जब आप नर्व इंजरीज पढ़ोगे ना, अभी तो हम आपको नर्व इंजरीज एनाटॉमिकली बताएंगे, लेकिन जब आप क्लिनिकली पेशेंट के अंदर मैनिफेस्ट करोगे ना, तो ऐसा तो है नहीं कि जगह जगह खोल के हम देखते हैं मरीज को कि उसके अंदर रेडियल नर्व कहाँ डैमेज हो रखी है। हम कैसे असेस करते हैं कि नर्व कहाँ डैमेज्ड है? एक्शन मसल्स, जो मसल है उसके अंदर पावर है, तो यानी कि वो इनोवेशन उसका प्रॉपर है। अगर उस मसल की पावर कम हो गई है तो इसका मतलब उसका जो नर्वस सप्लाई है वो डैमेज हुई है। दैट्स इट। हम असेस ही ऐसे करते हैं।
ठीक है ना। तो जब आप क्लिनिकली टेस्ट करोगे कि डैमेज किस लेवल पर डैमेज हुआ है, तो वो हम ऐसे ही असेस करेंगे। मसल पावर, तो ये वीक फ्लेक्सर है, तो फ्लेक्सर ऑफ जो फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट है वो वीक हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब रेडियल नर्व हमारी ग्रूव में गई है, स्पाइरल ग्रूव में। ओके। या जब पेशेंट ब्लीड करते आया, आपको पता ही नहीं है कि डैमेज कहाँ है, लेकिन आप ये तो देखोगे कहाँ तक, किस लेवल तक डैमेज है उसके। ठीक है, स्पाइरल ग्रूव की इंजरी है, पर कई बार रेडियल नर्व इंजरी से बच भी सकती है। तो टेस्ट ऐसे ही करते हैं ना उस पेशेंट को। सीखोगे, ये सब टेस्ट सीखोगे आप, डोंट वरी। ठीक है, बट आपको उसके लिए एनाटॉमी उसके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हम ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं ऐसे। समझ में आ गया। एब्डक्शन, इधर वाली जो मसल्स है वो एब्डक्शन करेंगी, जो इधर वाली मसल्स है उनमें हम एडक्शन पढ़ेंगे। दैट्स इट। डिजिटोरम, डिजिटोरम का मतलब डिजिट्स पे जाएगी ये। मैंने कहा ना सबके कॉमन फ्लेक्सर, कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन से आएंगी सब। अब लेटरल एपिकॉन्डाइल के कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन से शुरू हो गया। फाइबर्स जाएंगे, 4 टेंडन्स में डिवाइड होगी ये, चारों फिंगर्स के लिए। मीडियल 4 फिंगर्स, 4 फिंगर्स के लिए टेंडन डिवाइड होंगे। ठीक है ना। इंसर्शन कहाँ होगा इसका इंसर्शन, सोचो। वेरी गुड। देखो इसका ना इंसर्शन जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका इंसर्शन जो है वो डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन पढ़ेंगे हम। डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन पढ़ोगे आप, पाम में पढ़ोगे एबडक्शन और एडक्शन, वो आप जब इंटरोशियाई और लंब्राइकल्स पढ़ोगे। ठीक है ना। तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन। डॉर्सल, यहाँ डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन बेसिकली क्या होती है, जस्ट मैं एक आउटलाइन के लिए आपको बता रही हूँ कि जब एक्सटेंसर के टेंडन्स टुवर्ड्स मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट आते हैं तो ये फ्लैट हो जाता है, ऐसे ऐसे फ्लैट हो जाता है, ट्रायंगुलर फ्लैट। कैन यू सी दिस हियर, ये ट्रायंगुलर फ्लैट हो गया। इसकी 2 स्लिप्स लैटरली आई जो डिस्टल फैलिंग्स पे अटैच हो गई, और एक मिडल में अटैच हुई। एक इसकी मिडल स्लिप आती है जो मिडल फैलिंग्स पे अटैच हो जाती है, और 2 लेटरल स्लिप्स आती है वो जाके डिस्टल फैलिंग्स पे अटैच हो जाती है। डिस्टल फैलिंग्स पे अटैच हो गई और मिडल फैलिंग्स पे अटैच हो गई। ठीक है, और इसके ट्रायंगुलर है ना ये तो एपेक्स हो गया, और जो इसका बेस है उसके दोनों साइड पे लंब्राइकल्स और इंटरोशियाई अटैच्ड होते हैं। लंब्राइकल्स और इंटरोशियाई आप पाम में पढ़ोगे। आई डोंट वांट, हम लोग बिल्कुल टॉपिक से डिविएट हो जाएंगे। मसल्स एंड लंब्राइकल्स और इंटरोशियाई, ये इस ट्रायंगुलर बॉडी के, ये देखो ये जो इसका बेस है इसके दोनों साइड ये लंब्राइकल्स और इंटरोशियाई दिख रहे हैं ना, यहाँ पर, यहाँ अटैच है। तो ये डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन बेसिकली कुछ भी नहीं, एपोन्यूरोसिस का एक्सटेंशन है ये। तो डिजिटोरम बेसिकली कहाँ तक जा रही है, डिस्टल फैलिंग्स और मिडल फैलिंग्स, डिस्टल फैलिंग्स और मिडल फैलिंग्स तक जा रही है। समझ में आ गई मेरी बात। इसकी जो स्लिप्स है ना, एक तरह से समझ लो 3 स्लिप हो गई, एक डिस्टल फैलिंग्स पे गई, सॉरी 2 डिस्टल फैलिंग्स पे गई और एक मिडल फैलिंग्स पे अटैच हो गई, बीच में से एक निकल गई और वहां अटैच हो गई। ठीक है। पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व, एक्सटेंसर डिजिटोरम क्या करेगी, एनीबॉडी, एक्सटेंशन ऑफ डिस्टल फैलिंग्स एंड मिडल फैलिंग्स, ऑफ कोर्स मीडियल 4 फिंगर्स के लिए है ना। रिस्ट का, ऑफ कोर्स रिस्ट का एक्सटेंसर तो है ही है, ये इंपॉर्टेंट है। इंजरी, कई बार आप बॉल से या किसी से खेल रहे हैं और यहाँ इंजरी एकदम से हुई, किसी भी फिंगर पे यहाँ इंजरी हुई, तो हमारा जो टेंडन होता है, जो डिस्टल फैलिंग्स पे टेंडन आता है, ये डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो अब मसल जो है, एक्सटेंसर का तो टेंडन गया, तो फ्लेक्सर मसल जो होगी वो अनअपोज्ड काम करेगी। हमारा कोई भी जो बॉडी का मूवमेंट होता है, हम लोग फ्लेक्स कर रहे हैं या एक्सटेंड कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि जब फ्लेक्सर काम कर रहे हैं तो एक्सटेंसर कुछ नहीं कर रहे। एक्सटेंसर उस समय रिलैक्स कर रहे हैं, तभी फ्लेक्सर अपना काम कर पा रही है। समझिए, बैलेंस है मूवमेंट का। तो
समझ आ रही है मेरी बात? जब मसल फ्लेक्स हो रही है, एक मसल कंपार्टमेंट फ्लेक्स कर रहा है तो दूसरा कंपार्टमेंट रिलैक्स कर रहा है, तभी फ्लेक्शन पॉसिबल हो रहा है। ऐसे ही जब एक्सटेंशन हो रहा है तो फ्लेक्शन मसल्स रिलैक्स करनी है, तो इट इज बेसिकली द बैलेंस ऑफ द मूवमेंट। अब अगर एक कोई भी चीज डैमेज हो जाएगी तो दूसरी मसल जो है वो अनअपोज्ड काम करेगी, और जब वो अनअपोज्ड काम करेगी तो क्या होगा, अगर मान लो एक्सटेंशन गया हमारा तो हम फ्लेक्शन में चले जाएंगे और एक्सटेंशन होगा ही नहीं, यही होगा ना। तो इस केस में अगर हमारा जब बॉल लग जाती है यहाँ पर, मतलब कोई भी इंजरी होती है और एक्सटेंसर का टेंडन जाता है डिस्टल फाइलेंस का, तो फ्लेक्शन जो है वो अनअपोज्ड काम करता है, तो दिस इज नोन एज मैलेट फिंगर। ये ना क्रिकेटर्स में बड़ी इंजरी दिखती है, मैलेट फिंगर, ठीक है, ऐसे हो जाती है फिंगर। हाँ, वो तो हीलिंग हो जाएगी ना, पर कुछ दिन के लिए इमोबिलाइजेशन होगा, फिर हीलिंग हो जाएगी, तो फिर वापस, ठीक है ना। समझ आ गई मेरी बात सबको, कि अगर एक मसल का टेंडन जाएगा तो दूसरी साइड का जो टेंडन होगा, मसल होगा, वो अनअपोज्ड काम करेगा, तो एक्सटेंशन नहीं होगा और फ्लेक्स्ड हो जाएगी फिंगर। तो दिस इज नोन एज मैलेट फिंगर। शॉर्ट नोट आता है आपको मैलेट फिंगर का। एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई, किसको बोलते हैं डिजिटाई मिनिमाई? लिटिल फिंगर, अच्छा मेरे को मिडल सुनाई दिया। लिटिल फिंगर, डिजिटाई मिनिमाई, इसका क्या नाम है? पॉलिसिस, इंडाइसिस, मिडल फिंगर है ये, रिंग फिंगर। अब पता है कि तुमने मेडिकल टर्म से शुरू होते होते कॉमन टर्म्स पे आ गए, नहीं तुम्हें नहीं लग रहा है? ऐसा हुआ ना, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चे, एग्जाम में पकड़ लेता है इन बातों को, ठीक है। हम शुरू होते हुए पॉलिसिस से और बीच में हम मिडल फिंगर और रिंग फिंगर पर आ गए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहां से आएगा ओरिजिन? कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। पता है बहुत अच्छा लगता है जब एक ही जगह से सारी आती है ना, एक साथ सारी याद हो गई, ठीक है। मतलब आई डोंट नो, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी ये चीज, ये सब एक जगह से आ रही है, चलो 5 चीजें तो कम याद करनी पड़ेंगी अब। इंसर्शन एक्सटेंसर है, लिटिल फिंगर का एक्सटेंसर है, डोर्सल डिजिटल एक्सपेंशन के थ्रू वही अटैचमेंट है इसका, ठीक है, मिडल और डिस्टल फाइलिंग्स पे लिटिल फिंगर के, ठीक है। इंटरोशियस पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व अगेन एक्शन सेम, ये सारी मसल्स मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स पे भी काम करती हैं। जॉइंट जो क्रॉस हो रहा है हमारे यहाँ पे, जॉइंट्स जो क्रॉस हो रहे हैं वो इंटरकार्पल हो रहे हैं, है ना, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट काम कर रहा है, ठीक है, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट काम कर रहा है, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट काम, तो जिस टेंडन जो टेंडन क्रॉस करती जा रहा है जॉइंट, उन सब पे उसका एक्शन है। समझ में आ रही है ये बात? मैं बार बार इसीलिए एम्फेसिस दे रही हूँ कि जो मसल जिस जॉइंट को क्रॉस कर रही है उस सब पे उसका एक्शन आता जा रहा है। ये कौन सा जॉइंट है? डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, नाम पता होने चाहिए जॉइंट के, वहां पे भी तुम ऊपर वाला और नीचे वाला शुरू हो जाओगे। ये मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, ठीक है, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, तो ये तो रिस्ट जॉइंट है ही। अल्लाह का क्या रोल है रिस्ट जॉइंट में? एक ही जने ने जवाब दिया, सिर्फ की कोई रोल नहीं है, बाकी सब लोग सोच रहे हैं। अल्लाह का कोई रोल नहीं है रिस्ट जॉइंट में, और एल्बो जॉइंट में किसका कोई रोल नहीं है? रेडियस का कोई रोल नहीं है। समझ आई मेरी बात? एल्बो जॉइंट में अल्लाह सिर्फ है, रेडियस है ही नहीं वहां कहीं। रेडियस कहाँ है? सुपीरियर रेडियल जॉइंट पर सीधी, ठीक है। और रिस्ट जॉइंट में
सिर्फ रेडियस है, अल्ना का कोई, इट इज बेसिकली रेडियो कार्पल ज्वाइंट। रिस्ट ज्वाइंट इज बेसिकली रेडियो कार्पल ज्वाइंट, ठीक है, उसमें अल्ना का कोई रोल नहीं है। एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, अगेन कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन, ठीक है। कहाँ जाएगी एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस? कार्पल्स में जा रही है। बताओ, अभी मैंने बताया तुम्हें कहाँ जाएंगी सभी। उधर सेकंड और थर्ड मेटाकार्पल पे आ रही थी, इधर फिफ्थ पे आएगी। अल्नारिस है ना, अल्नारिस है ना ये, तो फिफ्थ मेटाकार्पल पे आएगी। बोल रेडियालिस लॉन्गस और ब्रीविस थी। अभी हम जो पढ़े थे वो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस थी वो, तो वो रेडियल साइड पे थी दोनों। ये अल्नारिस है तो ये अल्नर साइड पे है, इसलिए फिफ्थ मेटाकार्पल पे है। समझ में आ गया? सी लॉजिक है इस सब में, अगर इसको समझो तो। आ गया? इनोवेशन आई होप यू रिमेम्बर, अब बोलने की जरूरत नहीं मुझे। एक्सटेंशन, रिस्ट का एक्सटेंशन। अब यहाँ पे एक्शन, दूसरा एक्शन क्या होगा? अलॉन्ग विथ फ्लेक्सर ग्रुप ये क्या करेगी? एडक्शन, रिस्ट का एडक्शन। अल्नर साइड वाली मसल्स क्या कर सकती है बेटा? ये ऐसे ही तो करेंगी ना, यही तो करेंगी वो, तो एडक्शन हो गया ना ये। बेटा मैं बताऊं, जॉइंट्स के प्लेन समझने की कोशिश करो। कब ये फ्लेक्शन, रिस्ट जॉइंट की बात करें तो ये फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन, ये फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन, सब में आ गया। ये एडक्शन, ये एबडक्शन, ये सर्कमडक्शन। फिर से बोलूं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रिस्ट जॉइंट की बात करें अभी हम, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ठीक है, समझ में आ गया? ये एडक्शन, एबडक्शन, आगे समझ में सबको? रिस्ट जॉइंट, वी आर टॉकिंग अबाउट रिस्ट जॉइंट, माइंड इट। समझ में आ गया सबको? तो अल्नारिस वाली जो मसल्स होंगी वो जो इस तरफ होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इधर जाएगा ना, सॉरी अल्नारिस वाली इधर होगी तो इधर जाएगा एडक्शन, और जो रेडियालिस वाली होंगी वो इधर है तो एबडक्शन। अब आगे समझे? रेडियालिस वाली मसल्स इधर है ना हमारी, तो इधर करेंगी एबडक्शन। अल्नारिस वाली मसल इधर है तो एडक्शन। और फ्लेक्शन, फ्लेक्सर के साथ ही मिलके करेगी ना दोनों, इधर वाली भी अपने फ्लेक्सर के साथ करेगी, इधर वाली भी अपने फ्लेक्सर के साथ मिलके करेगी। ओके, अलॉन्ग विथ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस ये भी एडक्शन करेगी। डीप मसल्स, वी हैव 5 डीप मसल्स। सुपिनेटर, मैंने कहा ना, एक 3 बड़े हमारे पास थंब के जो हैं, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। तीनों मसल कहाँ जाएंगी ये भी मैंने बताया था अभी, ठीक है ना? थंब के तीनों बोन्स के लिए, डिस्टल फैलेंक्स, मिडल फैलेंक्स एंड मेटाकार्पल, ठीक है? ये ओरिजिन याद करो, पीछे रेडियस चलना पड़ा होगा ना सबने, याद करो थोड़ा सा। एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड एक्सटेंसर इंडिसिस, ठीक है ना? सबसे पहले एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है, इसमें हम ब्रेविस पहले पढ़ेंगे, उसका कारण है, आई विल टेल यू लेटर कि क्यों मैं पहले ब्रेविस बोलूंगी और बाद में लॉन्गस बोलूंगी, क्योंकि ये अरेंजमेंट अगर तुम इसी तरह याद रखोगे तो तुम्हें और आगे बहुत सारी चीजें कॉमन में याद रहेंगी। ओके, अगर हम ब्रेविस को पहले रख के लॉन्गस को बाद में, जनरली हम लॉन्गस को पहले पढ़ते हैं, ब्रेविस को बाद में पढ़ते हैं, पर हम यहाँ पर ब्रेविस को पहले पढ़ेंगे और लॉन्गस को बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि यही अरेंजमेंट हम बाद में पढ़ेंगे ना जब, तब तुम्हें याद रहेंगी चीजें, तब तुम्हें वो नहीं करना पड़ेगा, उसे मैनिपुलेट नहीं करना पड़ेगा बार बार।
सबसे पहले एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। अगर आपको याद हो, ये हमने ये बोन से अटैचमेंट देखे थे। रेडियस और अल्ना दोनों के पोस्टीरियर सरफेस और कॉमन इंटरोशियस मेम्ब्रेन जो बीच में थी, उसमें सबसे ऊपर एक कॉमन अटैचमेंट पड़ा था हमने, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। इसके नीचे था एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, उसके बगल में था एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और नीचे था एक्सटेंसर इंडाइसिस। ऐसे बोन रिवाइज नहीं करे बच्चों, रिवाइज करो बोन्स, बिल्कुल थॉरो होनी चाहिए बोन्स आपकी। आप लोग डीएच में जब बैठते हो तो वहां पर कोशिश करो बोन्स को इशू कराओ और पढ़ो, उनको याद होनी चाहिए बिल्कुल। मैंने कहा ना, रात को नींद में 2 बजे भी उठा के कोई तुमसे अटैचमेंट पूछे तो तुम्हें पता होना चाहिए ये है, इस लिमिट तक याद रखना होगा तुम्हें। क्योंकि अभी जो तुमने आगे वाली एनाटमी पढ़नी है ना, ये तो बहुत बेसिक सी एनाटमी है, बिल्कुल बच्चों के गेम वाली एनाटमी पढ़ रहे हैं अभी हम रियल एनाटमी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसमें अच्छे नंबर नहीं लाओगे तो बाद वालों में क्या करोगे, इसलिए, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अल्ना, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रेडियस एंड इंटरोशियस मेम्ब्रेन, ओके। इंसर्शन, चलो बताओ, अब तो इंसर्शन तो सबको पता होगा। एब्डक्टर है, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। कहाँ जाएगी, मैंने क्या बताया था अभी? नहीं बच्चे, डिस्टल तो एक्सटेंसर्स और वो दोनों जाएंगी ना, पॉलिसिस लॉन्गस ब्रेविस, ये एब्डक्टर है। एब्डक्शन हम थंब पे कहाँ, फैलेंजेस पे कहाँ कर सकते हैं बताओ? फैलेंजेस जो है इसमें हम एडक्शन एब्डक्शन कहाँ कर सकते हैं? इसमें तो खाली एक ही प्लेन ऑफ मूवमेंट पॉसिबल है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। थंब पे अगर हम किसी भी फिंगर पे अगर हम फैलेंजियल जॉइंट पे जाएं तो हम इनमें एक ही प्लेन ऑफ मूवमेंट है खाली, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। एडक्शन एब्डक्शन कहाँ कर सकते हो? वो तो मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट पे हो रहा है, इंटरफैलेंजियल जॉइंट पे तो नहीं हो रहा वो। समझ में आ रही है मेरी बात? एडक्शन एब्डक्शन जो हो रहा है वो मेटाकार्पोफैलेंजियल पे हो रहा है, इंटरफैलेंजियल पे नहीं हो रहा। इंटरफैलेंजियल जॉइंट पे तो सिर्फ एक ही मूवमेंट पॉसिबल है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो वो हमारे पास जो थंब के लिए भी जो है वो एक्सटेंसर और फ्लेक्सर ही है, मतलब डिस्टल फैलिंग्स और मिडल। इसका तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल दो ही फैलिंग्स है ना, मिडल तो है ही नहीं यहाँ, ठीक है। तो जो एब्डक्शन होगा मूवमेंट होगा कहाँ? यस, तो ये कहाँ जाएगी? मेटाकार्पल पर, थंब के मेटाकार्पल पर। समझ में आ गया? तो फर्स्ट मेटाकार्पल बेस पर, अगर तुम ध्यान से देखो तो हमने लाइन से पढ़ी, फर्स्ट मेटाकार्पल, फिर सेकंड मेटाकार्पल, फिर थर्ड मेटाकार्पल, और उधर से हमने पढ़ी फिफ्थ मेटाकार्पल, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? थंब का फ्लेक्शन एक्सटेंशन बताएगा कोई? यस, दिस इज फ्लेक्शन एक्सटेंशन। प्लेन ऑफ मूवमेंट पता होना चाहिए आपको, दिस इज एडक्शन। तो प्लेन ऑफ मूवमेंट जब हम इस प्लेन में मूव कर रहे हैं तो ये एडक्शन एब्डक्शन हो रहा है, जब हम इस प्लेन में मूव कर रहे हैं तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रहा है। प्लेन समझ में आ रहा है मूवमेंट का? हम प्लेन्स पढ़ते हैं ना ऐसे, कोरोनल प्लेन, सेजाइटल प्लेन, समझ में आ गया? तो जब हम मूवमेंट इस तरह कर रहे हैं तो ये हो रहा है फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एडक्शन एब्डक्शन, और ये ऑपोजिशन, ठीक है। इंसर्शन समझ में आ गया सबको? इनोवेशन अगेन पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व, एक्शन एक्शन एब्डक्शन, ठीक है ना, एब्डक्शन ऑफ थंब। टेस्टिंग कोई भी मसल की कैसे करनी होती है मैंने पिछली क्लास में बताया था अपनी। तो उसका एक्शन है, उसके अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करना है बस में, यानी एब्डक्शन के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करना है। प्लेवेशन को बोलो एब्डक्ट करे और तुम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करो।
समझ में आ रहा है? ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया, बोलो पेशेंट को कि एबडक्ट करो, तो जितनी पावर वो लगाएगा तो मसल की पावर पता लगती है उसी से। आ गए समझ में? एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन, नहीं सॉरी पॉलिसिस ब्रेविस है ये कहाँ से आएगी? ये मैंने अभी बताया था तुम्हें। यस हियर, यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है ये एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है ना, उसके नीचे एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस और ये इधर एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ब्रेविस जो है मुझे मतलब जब आई वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट, मतलब मैं मानती हूँ व्हेन आई वॉज अ किड, यू आर किड्स नाउ फॉर मी, तो हम लोग ऐसे याद रखते थे कि एक्सटेंसर जो है पॉलिसिस लॉन्गस के अंदर ना एल आता है तो वो अल्ना से आती है, ठीक है ना, और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस जो है वो रेडियस से आती है। आर आता है ना ब्रेविस में, तो उसमें रेडियस से आती है वो। हम एज अ किड हम ऐसे याद रखते थे, अभी तुम कैसे याद रखना चाहते हो तुम्हारी ये बात, ठीक है। तो एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस ये रेडियस से आ रही है, ओके। कहाँ इंसर्ट होगी? तीसरी बोन, सेकंड बोन पे आ जाओ बच्चे। हाँ फेलेंस पे आएगी ना बच्चे, एबडक्टर आ गई ना, मेटाकार्पल के लिए एबडक्टर आ गई हमारी। अब ये एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस है, यानी ये कहाँ जाएगी? प्रॉक्सिमल फैलेंक्स, ठीक है ना, ये प्रॉक्सिमल फैलेंक्स के लिए आ गई, दैट्स इट। पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व अगेन सप्लाई एक्सटेंशन अगेन, ठीक है ना, प्रॉक्सिमल फैलेंक्स का, यानी प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट पे काम करेगी ये। इंडाइसिस इंडेक्स फिंगर के लिए, ठीक है ना, इंडेक्स फिंगर के लिए मैंने अटैचमेंट अभी बताया ना एक्सटेंसर इंडेक्स का, ये इधर ओ एक मिनट, देखो एक ऊपर ना बड़ा सा बॉक्स, उसमें एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, कंफ्यूजन कहाँ आता है? एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस और ब्रेविस में, उसका मैंने आपको बताया तरीका। एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस जो है ना वो रेडियल की तरफ से आएगी और पॉलिसिस लॉन्गस जो है ना वो अल्ना की तरफ से आएगी, और उसके नीचे होती है एक्सटेंसर इंडिसिस, ठीक है ना। तो ये अल्ना की शैफ्ट से बिलो एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस आती है एंड इंटरोशियस मेम्ब्रेन, इट लाइज डीप टू एक्सटेंसर डिजिटोरम, और कहाँ जाएंगे इसके इंडिसिस का टेंडन कहाँ जाएगा? डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन अभी अभी हमने पढ़ी थी, जब एक्सटेंसर डिजिटोरम का जो टेंडन इंडेक्स फिंगर के लिए उसके साथ ही ये टेंडन भी अटैच हो जाता है, ठीक है ना, डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन पर। पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व एक्शन, एक्सटेंसर इंडिसिस का क्या एक्शन होगा? एक्सटेंशन ऑफ, बीच में जितने जॉइंट आ रहे हैं ना नेचुरल, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट क्रॉस कर रही है, ठीक है ना, प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट क्रॉस कर रही है, दोनों पे एक्सटेंशन करेगी। ना पूरी रामायण खत्म हो गई, राम जी कौन थे? अभी अभी मैंने बताया था डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन क्या होती है। डिजिटोरम के जब टेंडन्स मेटाकार्पल के पास आते हैं, क्रॉस करने से पहले वो फ्लैट हो जाते हैं, ट्रायंगुलर फ्लैट हर फिंगर के लिए। उसका जो एपेक्स होता है वो डिस्टल फैलिंग्स पे होता है और उसका जो बेस होता है वो मेटाकार्पल के हेड पर होता है, और उसकी दोनों साइड पे मैंने बताया था पाल्मा इंटरोशिया और लम्ब्राइकल्स अटैच होते हैं उस बेस के ऊपर,
है ना। और इस जो स्लिप बनती है इसमें से टेंडन, डिजिटोरम के टेंडन्स की एक स्लिप जो डिस्टल फैरिंग्स पे जाती है, 2, और एक मिडल फैरिंग्स पे जो स्लिप जाती है। ठीक है ना। कंफ्यूजन अभी भी बहुत सारे बच्चों को है, शक्ल पे दिखाई दे रहा तुम्हारी। कोई बात नहीं, स्लोली स्लोली टेक इट, एब्जॉर्ब करो स्लोली। ओके, पढ़ो बच्चों, यू नीड टू वर्क हार्ड। कितने बच्चों ने वो लिया हुआ है मैरो ऐप, और ये आता है ना आजकल, तो किसी ने नहीं लिया? वेरी गुड। और किसने लिया? पढ़ना भी बेटा, उसको सिर्फ लेने से काम नहीं होगा, पढ़ना भी होता है उसे, ये ध्यान रखना। नहीं, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, आई एम टेलिंग यू, है ना, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। आप उनको प्रेप लैडर और ये सब जो है ना, इनको देखो एक बार, दे आर रियली गुड। कौन सा वाला लें? सी, मेरे को तो मैरो पसंद आया था। मैंने प्रेप लैडर भी देखा है। प्रेप लैडर को उन्होंने बहुत ज्यादा शॉर्ट कर दिया, हर चीज को बहुत ज्यादा कंसाइज कर दिया है। ठीक है ना। तो आपको जब प्री पीजी के लिए आप तैयारी करोगे ना, तब तो शायद आपको इतनी कॉन्सेंट्रेटेड नॉलेज डाइजेस्ट हो जाएगी। पर अभी जब आपको फर्स्ट क्लास देना है और एनाटॉमी का ही एग्जाम देना है, तब आपको जब इतना कट शॉर्ट करेंगे तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे इसमें। ठीक है ना। हमारा एम क्या है इस बात पर डिपेंड करता है। जब हमें कॉन्सेंट्रेटेड नॉलेज, और हमें जब आप फाइनल में जब प्री पीजी दोगे, तब आपको ये होता है जितनी एनाटॉमी की वेटेज है या जितने क्वेश्चन आएंगे हम उस हिसाब से उसको वेटेज देंगे। तो क्वेश्चन का जो वो होता है आप उसी हिसाब से सिलेक्ट करते हो। तो प्रेप लैडर ने उसको बहुत ज्यादा कंसाइज कर दिया, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें उसे छोड़ दी। ऑब्वियस है, जो चीज इतनी बड़ी है उसको जब कट शॉर्ट करते जाएंगे तो हम मिस चीजों को छोड़ेंगे ही। पर मैरो ने उसको सबको कवर किया है, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है। तो अभी एज फर्स्ट एमबीबीएस स्टूडेंट अगर हम बात करें तो मैरो इज मोर गुड। देखो एक बार, जिन्होंने फ्रेंड ने लिया उनके पास से शेयर करके एक बार देखो, इट इज गुड, रियली गुड। ये आइसोलेटेड एक्सटेंसर है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट का, ये नीट क्वेश्चन है एक्सटेंसर इंडेक्सिस का। एमपी जॉइंट जो इंडेक्स फिंगर का एमपी जॉइंट है, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, इसका आइसोलेटेड एक्सटेंसर है ये। इंडेक्स एक्सटेंसर एंडाइसिस, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, एमपी जॉइंट है सही ना। मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट का आइसोलेटेड एक्सटेंसर है ये। पॉलिसिस लॉन्गस कहाँ जाएगा? पॉलिसिस लॉन्गस अभी मैंने बताया था, अल्ना से आएगा ना, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अल्ना एंड कॉमन इंटरोशियस मेम्ब्रेन। सर अच्छा, टाइम ओवर हो गया सर अभी सर। इसमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, लेट मी फटाफट प्रिसाइज कर दूं मैं। एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस जो है, इसके फाइबर्स का डायरेक्शन चेंज हुआ है। डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर जो है वहां से टेंडन घूमता है थोड़ा, ठीक है। डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर के पास से टेंडन घूमता है। हमें अगर टेंडन को घुमाना होता है तो क्यों घुमाते हैं हम लोग? फिजिक्स में हमने एक चीज पढ़ी थी ना, फलक्रम पढ़ी थी हमने ना। तो अगर हम कोई चीज को घुमाते हैं तो हम डायरेक्शन ऑफ पुल अगर चेंज कर दें तो वर्क फोर्स कम हो जाता है ना, ऐसा कुछ पढ़ा था ना हमने। तो यहाँ पे भी यही फंडा है कि हम डायरेक्शन ऑफ पुल इसलिए चेंज करते हैं ताकि हमारा फोर्स ऑफ पुल जो है वो कम लगाना पड़े और काम ज्यादा हो जाए। तो दैट इज एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। इसका टेंडन जो है, ये इसका टेंडन घूमता है, ईपीएल का टेंडन घूमता है डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर से। ये क्वेश्चन होता है वाइवा में आप कि किसका टेंडन घूमता है और क्यों घूमता है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ पुल। डिस्टल फैलिंग्स अटैच हुआ लॉन्गस है ना, तो डिस्टल फैलिंग्स पे जाएगा। इनोवेशन अगेन पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व, एक्शन अगेन एक्सटेंशन ऑफ द डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। सुपिनेटर इंपॉर्टेंट है, सुपिनेटर लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस।
एन्यूलर लिगामेंट हमने पढ़ा था, उसके बाद एक ओब्लिक कॉर्ड आती है, फिर सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट जो है उस पर रेडियल कोलैटरल लिगामेंट होता है। बेटा बोन्स पढ़ोगे नहीं तो मसल्स याद नहीं होंगी इतनी जल्दी, है ना। सुपिनेटर क्रेस्ट, इंसर्शन कहाँ है इसका, रेडियस पे। एक्शंस, सुपिनेटर जो है ये सुपिनेशन करेगी हर पोजीशन में। जैसे बाइसेप्स जो थी वो मिड प्रोन पोजीशन में ही सिर्फ सुपिनेशन करती है। बाइसेप्स जब मसल जो है वो सिर्फ मिड प्रोन पोजीशन में फ्लेक्शन सुपिनेशन करती है, बट सुपिनेटर जो है वो हर पोजीशन में सुपिनेट करेगी। ठीक है। रेटिनाकुलम, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रेटिनाकुलम, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे पूछते हैं। रेटिनाकुलम क्यों लगाया गया बॉडी में, क्यों जरूरत पड़ गई हमें? हाँ, एक जगह रखने के लिए। यस, तुमने देखा है कभी इलेक्ट्रिशियन काम करता है, वायरिंग जब लगाता है ना तो वो बीच बीच में पंच बॉक्सेस लगा देता है उसके साथ, ताकि वो वायर वहीं रहे। तो ऐसी बॉडी को जब टेंडन इधर से इधर भेजने थे, तो ये अगर हम यहाँ पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन करेंगे और यह कोई चीज बकल नहीं कर रही होगी तो निकल के बाहर आ जाएंगे सारे टेंडन। तो बकल अप रखने के लिए, समझ लो, बकल अप करने के लिए रेटिनाकुलम। तो जो फ्लेक्सर साइड पे वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, जो एक्सटेंसर साइड पे वो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। ठीक है। तो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम जो है बेसिकली एक्सटेंसर टेंडन्स को बकल्ड अप करने के काम आता है। ओके। डीप फेशिया की मॉडिफिकेशन से एक चीज, ज्यादातर जो हम पढ़ेंगे वो सब डीप फेशिया की मॉडिफिकेशंस के नाम दिए, सुपरफिशियल फेशिया की मॉडिफिकेशन नहीं है ये। ओके। हमारे पास यहाँ सिक्स ऑसियोफेशियल कंपार्टमेंट्स हैं। ऑसियोफेशियल मतलब, ऑसियो का मतलब बोन, फेशिया यानी डी फेशिया का मॉडिफिकेशन यानी बोन, और फेशिया के कंपार्टमेंट्स बन गए। 6 कंपार्टमेंट्स हैं, 1 to 6, जिसके अंदर हमारी टनल्स हैं, जिसके अंदर हमारे टेंडन्स, आर्टरी एंड नर्व पास हो रही हैं। ठीक है ना। टेंडन्स यहाँ पर साइनोवियल शीथ से कवर्ड होंगे, ऑब्वियसली टू रिड्यूस दी फ्रिक्शन। नाउ 6 जो कंपार्टमेंट्स हैं, सबसे, अब यहाँ मैं जो आपको बोल रही थी वो ये, सबसे पहला कंपार्टमेंट, उसके अंदर कौन सी जाएगी, एब्डक्टर पॉलिसिस, लैटरल टू मीडियल है। सबसे इधर कौन सी मसल है, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। ठीक है। उसके बाद एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, यहाँ मैं कह रही थी ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहले याद रखना। एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, देन एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ये फर्स्ट कंपार्टमेंट है। सेकेंड कंपार्टमेंट में एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस और रेडियालिस, दोनों लॉन्गस एंड ब्रेविस। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस, ये सेकेंड कंपार्टमेंट है। सबसे फर्स्ट कंपार्टमेंट में दोनों एब्डक्टर, थंब के जो एब्डक्टर और एक्सटेंसर, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। सेकेंड कंपार्टमेंट में एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर कार्पाइस, दोनों रेडियालिस लॉन्गस एंड रेडियालिस ब्रेविस। समझ में आ गया ये। उसके बाद थर्ड कंपार्टमेंट जो है, थर्ड कंपार्टमेंट में एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। ठीक है। फिर फोर्थ कंपार्टमेंट में डिजिटोरम्स एंड इंडिसिस, फिफ्थ कंपार्टमेंट में डिजिटाई मिनिमाई, और सिक्स्थ कंपार्टमेंट में एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। ओके। सिक्स ये कंपार्टमेंट्स हैं, बस खत्म। आर्टरी और नर्व मैं आपको डिटेल बता चुकी ऑलरेडी, आई डोंट थिंक एनी न्यू थिंग आई कैन टेल यू। ठीक है। कोई बच्चा आके अटेंडेंस ले लो, हो गया सर, अटेंडेंस ले लें सर? ठीक है सर, थैंक यू बच्चे।